सब भाई बहनों को जय यीशु। और परमेश्वर हर एक को आशीष करें और परमेश्वर हर एक को बढ़ाता रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई विश्वास करेगा वहाँ उद्धार पाएगा, है ना। वो कभी नाश ना होगा। यही परमेश्वर ने अपन हर एक मनुष्य, जितने भी इस पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को परमेश्वर ने कहा है। तो धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मुझे सुंदर समय दिया है और वचन सिखाने के लिए परमेश्वर मदद करें, ताकि परमेश्वर ही एकमात्र पिता है जो हर मनुष्य से प्रेम करता है और हर मनुष्य को अपना कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हर मनुष्य को रचा है और बनाया है। तो धन्यवाद करता हूँ। तो अपन बाइबल के वचनों से सीखेंगे और जितने भी सुनने वाले हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मैं आदिवासी में ही हर वचन बनाया हूँ और हर वचन को आदिवासी में कहा हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी में ये वचन बोल रहा हूँ और हिंदी में हर मनुष्य समझेंगे। जो जितने आदिवासी में नहीं सुनना चाहते, नहीं ज़्यादा सुनते हैं, तो हिंदी में बना रहा हूँ, तो हर एक जन ये वचन को सुने और आदिवासी भाषा जिसको भी समझ आती है वो आदिवासी भाषा में जो वचन मैंने बनाए हैं उसे भी सुने। तो जो 33 अध्याय आदिवासी में है और ये 34 अध्याय है जो ये हिंदी में कर रहा हूँ। तो परमेश्वर सबको आशीष करें और परमेश्वर आशीष करने ही वाला है, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर आशीष करने ही वाला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और वचन में जाएंगे। जैसे मत्ती की पुस्तक में अपन देखते हैं मत्ती और 4 अध्याय में कि तब 4 का 1 में देखते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, है ना। इस वचन को अपन गहराई से समझेंगे। जो आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया और आत्मा ले गया क्योंकि इब्लीस जो पुराना सांप और जो हवा आदम को भरमाने वाला सांप है ना, जो लूसीफर, तो वो शैतान। तो मैं कहना चाहता हूँ आत्मा हर मनुष्य में है या आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है, तो उसका कांटेक्ट शैतान से होगा, मतलब उसका आमना सामना शैतान से ही होगा। और जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो तो ऐसे ही शैतान के वश में ही है, तो उसका शैतान से आमना सामना क्यों हो, वो तो ऐसे ही शैतान के साथ है। तो इसीलिए जो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह को भी कोई मनुष्य ने नहीं ले गया, लेकिन पवित्र आत्मा ले गया जंगल में, क्योंकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। सोचो, खतरनाक बात है। आज हर मनुष्य विश्वास कर रहा है और हर मनुष्य विश्वास में जी रहा है और विश्वास कर रहा है और पूरी रीति से विश्वास में जी रहा है, ऐसा उनका भरोसा है। लेकिन मैं नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा है और जो पवित्र जो बाइबल है यही बताती है कि यीशु मसीह को आत्मा ही जंगल में ले गया। तो यहाँ पर अपन को सोचना है, आत्मा जब ले जाता है तो शैतान से ही टक्कर होगा।
और आत्मा जब चलाता है तो शैतान से ही टक्कर होगा। जैसे कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान है तो कलीसिया चलाता है तो वास्तव में वो शैतान कांपता हुआ निकलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान इब्लीस से ही टक्कर करता है, ना कि मनुष्य से। किसी मनुष्य से वो कभी भी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान आदमी से टक्कर नहीं करेगा, और ना ही स्त्री से टक्कर करेगा, ना ही छोटे बच्चों से, ना काका बाबा से टक्कर करेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान बस एक ही चीज से टक्कर करता है, वो है शैतान। लेकिन मैं हर मनुष्य को कहना चाहता हूँ कि आज इस पृथ्वी पर जो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कुछ भी हो, भारत, कुछ भी हो, हर एक जन परमेश्वर को मानते हैं और हर मनुष्य परमेश्वर को जानते हैं, और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं और अभी भी संसारिक रीतियों में चल रहे हैं। लेकिन जो जानते हैं और समझते हैं वो लोग, वो पास्टर, वो विश्वासी को आप देखो, वो विश्वासी और वो पास्टर इब्लिस के आमने सामने नहीं हो रहे हैं, ना ही इब्लिस से वो लड़ रहे हैं लेकिन वो लोग मनुष्य से लड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने अपन को स्पष्ट कहा है, अपनी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, लेकिन आत्मिक सेनाओं से। सोचो, शैतान से है। अपने कोई शरीर के साथ अपना झगड़ा नहीं है, ना ही लहू के साथ है, ना किसी मनुष्य के साथ है, लेकिन अपनी लड़ाई है जो शैतान के साथ है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, लेकिन अभी देखो हर विश्वासी ही को डांटता है और हर विश्वासी को कमजोर करता है और कमजोर बताता है कि ये तो बहुत कमजोर है, मैं उससे बढ़ गया हूँ। अरे भाई, जब यीशु को आत्मा ले गया तो आत्मा जब मनुष्य में आता है तो वो शैतान के साथ हमला करने के लिए ही पवित्र आत्मा अपने अंदर आता है, ना कि किसी मनुष्य के सामने, या मनुष्य को नीचा करने के लिए, या मनुष्य को दबाने के लिए, या मनुष्य को कमजोर करने के लिए अपने अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता है। बस एक ही बात है, जो शैतान को हराने के लिए ही पवित्र आत्मा अपने में प्रवेश करता है। लेकिन बहुत से पास्टर लोग हैं और बहुत से विश्वासी हैं, तो मैं आज हर एक को कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई एक दूसरे पास्टर से नहीं है, और ना ही अपनी लड़ाई विश्वासी से, ना ही अपन सांसारिक लोगों से हैं, ना ही किसी के ऊपर अपन दबाव बना सकते हैं और ना ही दबाव डाल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा अपने अंदर आता है या अपने अंदर है तो अपन हर मनुष्य से प्रेम रखेंगे, हर पास्टर से, हर विश्वासी से, हर संसारिक लोगों से, हर एक से अपना प्रेम रहेगा और शैतान से अपनी नफरत रहेगी। यही है सच्चाई। तो मेरे प्रियो, मैं सबको कहना चाहता हूँ, आज मैं बहुत देखता हूँ कि आज पास्टर के विरोध में पास्टर ही बात करता है और बोलता है कि ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है। आज दोनों पास्टर में झगड़ा है। आज तुम हर जगह पर जाकर देख लेना कि कोई भी पास्टर सही नहीं है, वो ऐसा सिखा दिया या ये ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। मेरे प्रियो, जो बोलने वाला भी श्रापित है और जो करने वाला भी श्रापित है। उनके अंदर कभी पवित्र आत्मा है ही नहीं,
क्योंकि जब आत्मा मनुष्य के भीतर आता है तो वो शैतान को हराता है, वो शैतान से लड़ता है। वो पास्टर किसी मनुष्य से या किसी से नहीं, वो शैतान से ही लड़ता है। लेकिन आज देखो हर जगह कोई मनुष्य परमेश्वर की बड़ाई नहीं चाहता है, परमेश्वर की बड़ाई नहीं चाहता है, और ना परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे कामों के अनुसार मनुष्य मेरी बड़ाई करे, कहा। लेकिन अपना काम ऐसा है कि अब परमेश्वर की कोई बड़ाई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अपन ही ऐसे अंधकार में डूबे हुए हैं, अपन ही ऐसे अंधकार में फंसे हुए हैं। और लोग बोलते हैं ये यीशु वाला होकर भी झगड़ा करता है, वो यीशु को मानकर भी चुगली करता है, वो यीशु को मानकर भी गलत काम करता है, बोलते हैं लोग। सोचो मेरे प्रियो, आज यीशु को मानकर इतनी शिक्षा लेकर भी अपन परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने अंदर क्या पवित्र आत्मा है, अपन शैतान से नहीं लड़ रहे हैं। अपन मंडली में मीटिंग में आने वाले लोगों से लड़ते हैं तो और पास्टरों से लड़ते रहते हैं और बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है। भाई जब प्रभु को, जो जिस मनुष्य ने प्रभु को जान लिया है, वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, लेकिन सत्य में देने का परमेश्वर का काम है। और सत्य में परमेश्वर फ्री में देता है, और सत्य में देता है, पवित्र आत्मा देता है, तो वो शैतान के साथ लड़ने के लिए देता है, किसी मनुष्य के साथ लड़ने के लिए नहीं, मनुष्य को दबाने के लिए नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जागो, जागो और समझो कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो हर मनुष्य से प्रेम करेगा, और वो हर कलीसिया में आकर बैठेगा, और हर पास्टर को अच्छा कहेगा, और वो हर मनुष्य को अच्छा कहेगा। लेकिन वो एक ही बात बोलेगा कि अपन को शैतान को हराना है, शैतान को हराना है। सोचो, आज पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरा हुआ क्यों था, और पवित्र आत्मा क्यों उसे ले गए कि शैतान इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और इब्लीस से उसकी परीक्षा हुई। और जब आत्मा से अपन भरे हुए हैं तो शैतान को अपन हरा देंगे, और आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो शैतान नहीं हारेगा। देखो, आज यीशु के पास आत्मा था, यीशु को जंगल में ले गया आत्मा, और शैतान आता है यीशु के पास, और वो समझता है कि मैं उसे हरा दूंगा, मैं उसे जीत लूँगा, मैं उसे कमज़ोर करूँगा, करके ही शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करा। तो मेरे प्रियो, जैसे शैतान यीशु की परीक्षा करा, लेकिन शैतान वो नहीं जानता कि यह आत्मा से भरा है, और आत्मा ने ही उसे शैतान के सामने लाया है। सोचो, किसने लाया? कोई मनुष्य ने नहीं लाया, किसी ने नहीं लाया, लेकिन आत्मा ने लाया। वो परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को शैतान के सामने लाया। आज अपन कई सालों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग कर रहे 10-15 साल हो गए, और मीटिंग करके बहुत लोगों को बिठाते हैं और सिखाते हैं और समझाते हैं। लेकिन अपन कभी सोचे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या मैं शैतान से लड़ रहा हूँ? क्या मैं शैतान को हरा रहा हूँ? क्या शैतान को मैं कुचल रहा हूँ? क्या मैं शैतान को दबा रहा हूँ? ऐसा कभी सोचा क्या?
लेस हो जा, क्योंकि हर मनुष्य जो भी है, पास्टर विश्वासी जो भी है, उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा रहे तो वो 100% शैतान से युद्ध करेगा और वो शैतान को हरा देगा। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं सबको कहना चाहता हूँ, आज से इस वचन को सुनकर ही आप लोगों में परमेश्वर एक सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे। बहुत से लोगों ने कहा है कि परमेश्वर जो कोई विश्वास करता है उसमें पवित्र आत्मा आता है। मेरे प्रियो, विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा आता है, इसे हर मनुष्य बोलते हैं और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है बोलते हैं। मेरे भाई, आज कितने लोग गुटखा दारू पीते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, क्या जब भी पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर रहेगा क्या? पास्टरों को छेड़ते, विश्वासी को छेड़ते हैं, कैसे कैसे गाली देते हैं, वो तो सामने देते लेकिन उनके मनों में क्या भरा होगा सोचो। तो उसके साथ में क्या पवित्र आत्मा रहेगा क्या? सोचो। जब पवित्र आत्मा आता है तो किसी मनुष्य को लज्जित करने के लिए नहीं आता है, किसी मनुष्य को कमज़ोर करने के लिए नहीं आता है। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आता है तो शैतान को हराने के लिए, जब शैतान हार जाता है तो जो परिवार जो प्रार्थना करवाने आते हैं, जो परिवार आज़ाद होते हैं शैतान से, उन लोगों को खुशी मिलती है और शैतान हार जाता है। मेरे प्रियो, लेकिन आज तक कोई मनुष्य शैतान को नहीं, लेकिन मनुष्य को हराने के लिए चले हैं और हर मनुष्य चाहते हैं कि मैं उस पास्टर से बड़ा हो जाऊं। अरे भाई, सबसे बड़ा यीशु है और यीशु का नाम ऊंचा करना ही अपना काम है। और अपन 120 वर्ष की उम्र दी है परमेश्वर ने, हो सके अपन कितने ही साल में क्या हो जाए वो अपन नहीं जानते और ना ही समझते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जितने भी विश्वासी हैं या जितने भी भाई बहन हैं, अपना नाम ऊंचा ना करें। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो वास्तव में परमेश्वर का ही नाम ऊंचा करेंगे और परमेश्वर को ही जानेंगे और परमेश्वर की ही महिमा करेंगे। यीशु मसीह को देखो जरा, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर जैसे आता है, इब्लीस से उसकी परीक्षा होती है और वहाँ पर यीशु मसीह उसके बारे में नहीं सोचता है। यीशु मसीह कभी उसके बारे में नहीं सोचता कि मुझे एक बंगला बनाना है या बड़ी कीमती गाड़ी लेना है। वो यीशु कभी नहीं सोचता है। जो उसके सामने शैतान के सताए हुए लोगों को लाया गया और वो किसी मनुष्य को नहीं हराया यीशु, और शैतान को ही हराया है। मेरे प्रियो, आप जानना, लकवे के रोगी को चंगा किया, मरे हुए को जिंदा किया। आज लोगों को नहीं हराया, वो शैतान को ही हराया और शैतान को दूर किया और लोगों को खुशी दी। लेकिन आजकल के लोग लोगों को खुशी नहीं दे रहे हैं और लोगों को रुला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज तुम ऐसा विश्वास करो, फलाना करो, ढिमका करो, इतना दान दो, इतना गवाही दो। सोचो, यीशु मसीह जब एंट्री मारता है और जैसे ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ आता है तो हर मनुष्य को खुशी देता है। लेकिन आज हर विश्वासी और हर पास्टर को देखो, कोई मनुष्य को खुशी नहीं देता है। आज अपन को शैतान को हराना है, किसी मनुष्य को हराने की जरूरत नहीं है। जैसे यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ आता है तो शैतान को डांटता है, शैतान दूर हो जा। आज मनुष्य लोग जो पास्टर है मनुष्य को ही डांटते हैं और बोलते हैं मनुष्य तू दूर हो जा, तू ऐसा मेरे को क्यों बोला। तो आज से मेरी कलीसिया में नहीं आना,
दूर हो जा। भाई मनुष्य से गलती होती है, मनुष्य बोलने में सुनने में कुछ भी गलती कर लेता है, उसे डांटना नहीं, अपन को शैतान को डांटना है। उस मनुष्य को फिर से कहो, प्रिय मुझसे गलती हो गई तो क्षमा करे, और फिर से कलीसिया में आकर बैठ। कभी वो नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो आपकी इच्छा कहाँ जाने की है, किस कलीसिया में जाने की है, उस कलीसिया में तू जा और वहाँ बैठ, लेकिन प्रभु की तू महिमा कर। बोलो उसे, उससे झगड़ा ना करो, उससे प्रेम रखो, और उसकी जहाँ भी इच्छा है वहाँ जाएगा। वो कितने दिन बैठेगा, फिर तुम्हारी याद करेगा और फिर तुम्हारे यहाँ वापस आएगा। यही प्रेम है। आज यीशु ने भी कहीं चेले बनाए और कहीं कहीं चेले उसे भी पकड़वा दिए, सोचो। लेकिन यीशु मसीह कभी भी क्रोध नहीं किया, यीशु ने कभी भी गलत नहीं कहा उन चेलों के लिए, लेकिन शैतान को ही हराया। तो ये है सच्चा विश्वास, ये है आत्मा से भरे हुए लोग। ऐसे लोगों से तुम प्रीति करो और देखो कि कौन सा पास्टर सही है या कौन सा पास्टर सही नहीं है। क्या यह आत्मा से भरा हुआ है? जो मनुष्य से लड़ता है वो आत्मा से भरा हुआ नहीं है, और जो शैतान से लड़ता है तो जान जाना कि यह आत्मा से भरा हुआ है। मेरे प्रिय, तो आज से तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ कि अपनी कलीसिया में बहुत मुश्किल से परमेश्वर एक मनुष्य को चुन कर लाता है, और वो आकर अपने कलीसिया में आकर प्रचार सुनता है यीशु का, और वो प्रचार सुन लेता है, और सुन लेता है तो कई लोग और फिर छूट जाते हैं, किसी किसी में गलती निकालते, ये सब ऐसा मत बोलो। बस उसे सिखाओ कि प्रभु ने अपने से प्रेम किया है, अपन भी भाई के समान रहकर अपन बढ़ते रहें। अपन मनुष्य है, अपन बोलने में गलती करेंगे। जैसे पतरस है, कई बार यीशु मसीह को बोला कि मैं जान दे दूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पतरस भी बदल गया, लेकिन फिर से यीशु ने उसे गले लगाया, फिर से यीशु ने गले लगा कर कहा, सोचो, यीशु कभी पतरस को डांटा नहीं। लेकिन आज देखो, अपने इस संसार में, पूरी पृथ्वी में देखो, आज जरा गलती कर दे, इतनी बार, एक बार कभी इनकार कर दे तो वो उससे क्रोधित रहेगा, वो कभी फोन तक नहीं लगाएगा। और वो लोग बोलते हम प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। तो सुनने वाले तुम सोचो, क्या वो सच्चा इंसान है क्या? जब यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाया, और यीशु को पहले ही पता था कि मुझे ये बंदा पकड़वाएगा, क्या यीशु ने उसे डांटा? यीशु ने उसे मारा? कभी नहीं ऐसा मारा और ना ही डांटा उसे। कभी अपन को पहले से ही पता चल जाता तो अभी के लोग तो उसके घर जाकर मारने लग जाए। सोचो, आज यीशु का प्रेम देखो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान था। आज मनुष्य में पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगी तो वो प्रेम सिखाती है, और वो हमेशा प्रेम में ही बढ़ाता है, ले जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज यीशु के तरफ अपन को देख कर चलना है मेरे प्रियो। अपनी जिंदगी बस 2 दिन की जिंदगी है, इसीलिए मैं कहता हूँ, जितने भी विश्वासी अपने कलीसिया में गए हैं, या झगड़ा हुआ है, या किसी पास्टर से हुआ है, या अपने ऊपर ही वो गलत सिखाता करके अपन को छोड़कर चले गए हैं, बस उनके लिए प्रार्थना करो, और उनके साथ अपना झगड़ा नहीं है बोलो परमेश्वर को, और कभी ना वो भटके, यही प्रार्थना करो। बस प्रभु से अपना रिश्ता गहरा रखो। जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ शैतान को हराया,
शैतान को हराने के बाद जो अंधकार और मृत्यु और छाया में बैठे लोगों को उन्होंने एक बड़ी ज्योति दिखाई, और वहाँ से यीशु मसीह आगे बढ़ता है और मरे हुए लोगों को, लंगड़े को, अंधे को, बीमार को, दुष्ट आत्मा के सताए लोगों को चंगाई दिया। आज लोगों को देखो, आज शैतान को हराने की वजह से एक दूसरे मनुष्य को हराने के पीछे पड़े हैं। हालेलुया। तो आज सोचो, अपन खुद ही सोचो, इस वचन को आप लोग सुने और सोचने बैठ जाओ, क्या मैं जब से विश्वास किया, क्या मैं सही चला या मैं गलत चला? क्या मैं मनुष्य के विरोध में बातें की? क्या मैं बहनों के विरोध में बातें की, या मैं काका बाबा के विरोध में बातें की, या मामा मामी के विरोध में बातें की, या मैं गांव वालों को डांटा, या मैं किसी मंत्री को डांटा, या किसी प्रधानमंत्री को डांटा? सोचो, अपन खुद जानो कि मैं किस दंदल में था। अपन को किसी मनुष्य को डांटने की जरूरत नहीं है। अपन को सिर्फ शैतान को हराने का काम परमेश्वर ने दिया है। तो यही परमेश्वर का काम करो और शैतान को ही हराने का काम करो, ना कि किसी मनुष्य को, ना ही किसी बच्चे को, ना किसी लड़की को, ना लेडीज को, ना कोई बूढ़े को। किसी को हराने की जरूरत नहीं है। सब अपन एक है, लेकिन एक ही अपना विरोधी है, जो है शैतान। तो आज से मैं कहता हूँ, प्रभु से विनती करो और कहो कि मुझे पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, और मुझे मनुष्य से नहीं लड़ना है, इस संसार के लोगों से नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे शैतान से लड़ने का आत्मा दीजिए। यही चलते रहो मेरे प्रियो। आज यीशु हर मनुष्य से बहुतायत से प्रेम करता है, और वो कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ करके यीशु क्रूज पर चढ़ गया, कोड़े खाए। आज कितनी दर्द भरी बातें हैं, आज कितने दुख की बातें हैं। आज परमेश्वर अपने ही पापों को ले लिया, लेकिन जब भी मनुष्य पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं। आज यीशु मसीह जैसा ही इस पृथ्वी पर आया, बस शैतान से ही उसने टक्कर की, ना ही किसी मनुष्य से, ना किसी राजा से, ना ही किसी योद्धा से परमेश्वर ने लड़ाई की है। लेकिन एक ही जो योद्धा, जो शैतान है, उसी से प्रभु यीशु ने युद्ध किया है और उसे जीत लिया है क्रूस पर चढ़ के। तो आज मैं कहना चाहता हूँ हर एक को, सेवा करो तो सच्चाई से, मीटिंग में बैठो तो सच्चाई से। परमेश्वर सब कुछ देखता है और परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसीलिए नाटक ना करें और ना ही परमेश्वर को कमजोर समझे और ना ही परमेश्वर को कमजोर जाने, क्योंकि यशाया में पहले अध्याय में कहा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को जानो और हर गलत काम को छोड़कर, आज मनुष्य से लड़ना छोड़कर शैतान से लड़ो और जीतो। यीशु मसीह ने जीत दी है, जीतो, ताकि प्रभु सर्वदा तुम्हें बढ़ाता रहे। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी पवित्र आत्मा से भरे, तो जान ले कि मुझे मनुष्य से नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे शैतान से लड़ना है, और शैतान से ही लड़े, यही मेरी प्रार्थना है। तो जितने भी हैं, हर पास्टर के वहाँ, हर विश्वासी के यहाँ ये इस वचन को भेजें, और वो मनुष्य भी इस वीडियो को देखे और समझे कि वास्तव में यीशु मत्ती 4 अध्याय का 1 में कहा कि आत्मा ने उसे
ले गया, क्योंकि शैतान से उसकी परीक्षा है। जब आत्मा ही अपने में आएगी तो ही शैतान से वो मुकाबला करेगा। और आत्मा नहीं है मनुष्य में तो वो मनुष्य मनुष्य ही से लड़ता रहेगा। तो मैं कहता हूँ जिसमें आत्मा है वो हर मनुष्य से प्रेम करेगा, और जिसमें आत्मा नहीं है वो मनुष्य मनुष्य में ही लड़ता रहेगा। तो आज जो कमज़ोर कर रहा है, जो इब्लीस है, जो सारे संसार को भरमाने वाला है, उसको हराओ और बहुत से लोगों को बीमारी से आज़ादी दो और हर मनुष्य को प्रेम करना सिखाओ। क्योंकि इस संसार में अपन सब भाई बहन के समान हैं। किसी को लज्जित करने का सामर्थ्य अपन को नहीं दिया है, किसी को डांटने का सामर्थ्य अपन को नहीं दिया है, किसी को गलत देखने का सामर्थ्य नहीं दिया है, किसी को कमज़ोर करने का सामर्थ्य नहीं दिया है, लेकिन शैतान को हराने का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आज इस पृथ्वी पर शैतान को हराने का सामर्थ्य कोई भी नहीं रखता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज से शैतान को हराने का सामर्थ्य रखो। जैसे यीशु मसीह आकर वास्तव में पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान पवित्र आत्मा से जागता रहा, पवित्र आत्मा से चलता रहा, पवित्र आत्मा से बढ़ता रहा। देखो, और ना ही वो अपने लिए कभी सोचा और ना ही अपने लिए कभी कहा, लेकिन सिर्फ वो मनुष्य के लिए ही कहा और मनुष्य के लिए ही सोचा उसने, और मनुष्य को ही बचाने के लिए उपाय किया। लेकिन आज के लोगों को देखो, आज के पास्टरों को देखो, वो किसी मनुष्य को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। आए तो आ, नहीं तो जा, किधर भी ले जा, कौन से भी ज़िले में कहाँ भी ले जाके तो इलाज करवा और बचा बोलते हैं। आज पवित्र आत्मा से जो मनुष्य भरा हुआ है वो कहता है यीशु सब कुछ करेगा, बस यीशु की तरफ देख और जितने भी पाप करा है वो कबूल कर और क्षमा मांगे परमेश्वर से, तो 100% यीशु मसीह क्षमा करेगा। तो धन्यवाद हो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर लोगों को शेयर करें, ताकि मनुष्य से या किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लड़ाई है शैतान से, और शैतान से लड़ने वाला इंसान सिर्फ आत्मा से भरा हुआ है। तो आज जो भी लोगों को कमज़ोर देखता है या कमज़ोर करता है, तो जाने कि वास्तव में उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। तो यीशु के समान बने और पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें और शैतान को हराए। और बहुत अंधे, लंगड़े, लूले, लंगड़े, बीमार, बुखार, खांसी, सर्दी, किसी भी बीमारी वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें, वो तुरंत चंगाई पाएंगे। यही मेरी प्रार्थना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आगे जैसे वचन आएगा और आत्मा के ही बारे में और सीखेंगे कि जैसे यीशु में आत्मा आया तो शैतान को उसने हराया और शैतान उसके शब्द से कैसा भाग गया। तो मेरे प्रियो, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करें और शैतान को हराने की कोशिश करें। किसी को नीचा दिखाने, किसी को कमज़ोर करने की बात ना करें, और अपन पूरी रीति से प्रभु से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मांगता है उसे मिलता है। तो जैसे ही पतरस यीशु का 3 बार इनकार करने के बाद भी उसे जेल में एक स्वर्गदूत जाकर उठाता है, जगाता है, और सीलास पौलुस को जो भी कैद हुए थे उसके पूरी जो जंजीरें थे और जितने भी गेट थे वो खुल गए। तो जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, वास्तव में परमेश्वर उनके साथ है और वो शैतान को कभी भी उनके पास तक पहुँचने नहीं देता है। तो इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आत्मा से भरे और शैतान को हराए। तो आगे जो वचन देखेंगे और आत्मा के बारे में कि आत्मा रहेगा तो अपन कैसे बढ़ेंगे और कितने सामर्थ्य रहेंगे और कितनी बार कितना प्रार्थना में ही शैतान भाग जाएगा, वो अपन सब सीखेंगे। और लोग भी अपने साथ कितना प्रेम करेंगे और कैसा अपने से व्यवहार करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। तो ये 34वां भाग है। फिर अपन बनाएंगे कि आत्मा से भरे रहेंगे तो अपन को कितना समय लगेगा शैतान को भगाने में।
तो धन्यवाद करता हूँ। सब देखे खुश रहें और सब देखकर विश्वास में बढ़ें और सभी को परमेश्वर बढ़ाता रहे। तो किसी मनुष्य को, बहनों को ना डांटे, किसी को छेड़े ना, किसी को कमज़ोर ना करें और सबसे प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो सबको जय मसीह की। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन।